तो आज है हमारा डे 7 और लगातार 7 दिन से हम सब इकट्ठे चल रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं और अपनी लाइफ को एक बेहतर रूप में, एक बेहतर शेप अप में अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? कितने लोगों ने पिछले 6 से 7 दिन में चेंज कंप्लीटली फील किया है कि यस, कुछ तो बढ़िया चल रहा है। चाहे मेरी लाइफ में पुरानी चीजें रही न रही और नई आई ना हो, चाहे आई हो, पर फिर भी मेरे पास एक सेटिस्फेक्शन लेवल है और एक हैप्पीनेस लेवल है। मैं अंदर से कंप्लीट फील कर रही हूँ और मैं अंदर से पूरा स्वस्थ फील कर रहा हूँ। कितने लोगों को लग रहा है सब अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है ना? ऑल इज वेल, 3 इडियट वाला। कितने लोगों को लग रहा है कि ऑल इज वेल, 3 इडियट्स? मैं उस फीलिंग में हूँ, उस टॉप अप वर्ल्ड के लेवल पे फीलिंग में हूँ कि मेरे पास सब कुछ है। ओके, सिर्फ 5 लोगों ने बोला, 10, 12, 15, ऑल इज वेल। तो चलिए फिर ऑल इज वेल से स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोगों को लग रहा है कि ऑल इज वेल, तो चैट बॉक्स में लिखेंगे सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, हरीश जी कह रहे हैं कि आपका कोर्स मिल गया है। थैंक यू सर। तो सब आ जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। ये तो बहुत बड़ा मेरे लिए एक मेडल है कि आपने इतना मुझे एक्सेप्ट किया है। तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। यस, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ये कैमरा ऑफ वाले लिख रहे हैं या कैमरा ऑन वाले लिख रहे हैं? ऑल इज पॉजिटिव लग रहा है। बढ़िया 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 बढ़िया। चलो, जो हमारे रनिंग कोर्स स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनका भी वेलकम, जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं उनका भी वेलकम। बहुत बहुत बधाई, आपने पूरा 7 दिन साथ दिया और आपने पूरे 7 दिन अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर गए हैं, राइट? एंड मैं आप सबका अगेन 2026 में साथ चाहूंगी, आपकी कमिटमेंट चाहूंगी कि आज एडवांस कोर्स के जानने के बाद कितने लोग उस स्टेप को लेते हैं, कितने लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है ना, माइंड में एक चीज रह जाती है कि चलो अभी नहीं फिर कभी सही। लेकिन 2026 में आज खत्म होने में हमारे पास सिर्फ 21 दिन रह गए हैं, राइट? आज है 9 दिसंबर। और 9 दिसंबर से पहले जब आप मुझे मिले थे 3 तारीख को, तो 6 दिन पहले ना आप मुझे जानते थे ना मैं आपको जानती थी। लेकिन इन 6 से 7 दिन में आपने अपनी जिंदगी का एक बेहतर रूप देखा है। आपने अपना एक नया चेहरा देखा है, क्योंकि आपको ये यकीन हो गया है कि ये मैं ही कर सकता हूँ, इसको कोई दूसरा नहीं करने आने वाला। ये तो मुझे ही करना है, क्योंकि अपनी जिम्मेवारी हमारी खुद की है और अपने लिए स्टेप्स भी हम खुद से लेंगे। ठीक है? तो कितने लोग रेडी हैं 2026 की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी से चलेंगे हम आगे। कितने लोग रेडी हैं? थम्स अप दिखा दीजिए। जूम वाला दिखा दीजिए, जूम वाला। चैट में चाहे मत लिखो। कितने लोग रेडी हैं कि यस, नाउ द टाइम हैज कम? मेरी जिंदगी जो है बदल रही है और मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। जो बहुत देर से मैं वेटिंग एरिया में था, वो अब आज मेरे को आगे बढ़ना है उसमें। परफेक्ट परफेक्ट। रेडी रेडी रेडी। चलो, 180 लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। धीरे धीरे आते हैं, धीरे धीरे सोच के आते हैं कि मैम ने तो 11, 15, 20 तक आना है। धीरे धीरे अभी 2 4 बातें करेंगे, तो जब फाइनल सेशन स्टार्ट हो जाएगा मैं तब चाहूंगी। तो जितने लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी है ना, सबसे पहले कैमराज ऑन करके मुझे बताएंगे। डोंट वरी अर्जुन जी, डोंट वरी। डे 5 डे 6 की क्लासेस आज आपको अभी मिल जाएंगी इस सेशन के बाद। एक्चुअली कुछ जगह पर पिक्चर कल मिस हो रहा था, कल रात को भी 10 15 मिनट क्लास है जो लेट स्टार्ट हुई थी। वो थोड़े से ग्लिच कई बार जूम के भी आ जाते हैं। देखो, टेक्निकल इश्यूज हमारे हैंड में नहीं होते, इसीलिए तो आप लोगों को नोट्स बनवा रहे हैं। क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में लाइफ में कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है, तो इसलिए कल थोड़ा सा लेट हो गया। उसके लिए हम अपॉलॉजी करेंगे। आज आपको इस सेशन के बाद डे 5 डे 6 के रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। हाँ जी रवि जी, हम डालेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा ग्लिम्स ही डालेंगे डे 6 का।
आपको हम पर्सनली कोशिश करेंगे, ठीक है, हम आपको पर्सनली कोशिश करेंगे कि कल जो हमारी पूरी 2.5 आवर की क्लास रही, जिसमें हमने आप सबसे बात की, एंड रात को भी मैंने नोटिस किया, एक्चुअली आई वाज इन अ कंसल्टेशन, तो मैं सबके मैसेजेस पढ़ पा रही थी कि लोग पूछ रहे थे कि मेरा भी 9 4 है, मेरा भी 5 4 है, मेरी लाइफ में भी ये चीजें हुई हैं, तो मुझसे बात कीजिए। तो आज रात मैं आप लोगों से बात भी करूंगी आज की लाइव क्लास के बाद। और आज रात का जो 9 PM का सेशन रहेगा, उसमें जो लोग भी बात करना चाहेंगे उसमें भी हम बात करेंगे। ठीक है जी। आशा जी, यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ा है, आपको व्हाट्सएप पे जाने की जरूरत ही नहीं है, कल मैंने आपको चैनल का नेम नोट करवा दिया था। थैंक यू संजुक्ता जी, थैंक यू सो मच। चलिए, अब हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, रिकॉर्डिंग्स पे मिल जाएंगी। हमने आपको ये भी बता दिया कि हम आज रात बात करेंगे, जो सुबह वर्किंग रहते हैं और रात को क्लास लगाने आते हैं उनसे भी बात करेंगे। एंड आज हम एडवांस कोर्स के बारे में भी जानेंगे, लेकिन हम जानेंगे उसको हमारे आज के टॉपिक के बाद, अभी नहीं, अभी हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। एंड अभी फिर हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड थोड़ा सा व्हीकल न्यूमरोलॉजी, थोड़ा सा हाउस न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर से निवेदन है आपका, कैमरास ऑन कर लो, मैं नाम लूंगी तो करोगे। रचना जी, वरिंदर सहगल जी, साविका जी, राजश्री जी, राहुल जी, जूम यूजर जी, विशाल भारती जी, सुनीता जी, पवन जी, ठीक है जी, कंचन जी, एंड संगीता जैन जी हमारे रनिंग स्टूडेंट है, संदीप जी, चैताली जी, सबको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कैमरास ऑन करेंगे। ठीक है, आपको बैकग्राउंड शोर आ रहा है क्या? आपको बैकग्राउंड से कोई नॉइज तो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, फिर ठीक है, चलो। आशा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी, प्लीज प्रेजेंट में फोकस करेंगे। इसी तरह से आपकी लाइफ में एक्चुअली चेंजेस पता है क्यों नहीं होते, जब आप प्रेजेंट में रह के पास की बातें करते हैं। एंड बस यहीं पे मेरी क्लास में थोड़ा सा लोगों को फील हो जाता है कि हमें बोल दिया गया, लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाह रही हूँ कि हम प्रेजेंट में फोकस करेंगे। हम आज की बात करेंगे, सारी रिकॉर्डिंग्स हम आपको देके जाएंगे। आप आराम से जो है इन क्लासेस को वॉच करोगे और आराम से चीजों को देखोगे। हाँ जी रवि जी, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। हम यहाँ पर न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे, तो हम कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें नहीं करेंगे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी। ठीक है जी। चलिए, अब हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं स्टार्ट, और बढ़ते हैं हम आज के अपने 7वें दिन के ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड वाले भाव से अपनी जिंदगी के नए अध्याय को शुरू करेंगे। ठीक है, सब लोग पानी का गिलास अपने सामने रखेंगे। एंड आप लोगों ने जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस कल से पहले, एक दिन पहले जो लिखी थी, यानी संडे को जो अफर्मेशंस लिखी थी, और जिन्होंने ये ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए, ग्रोथ आके रहेगी, जिंदगी आगे बढ़ के रहेगी, कोई भी ऑब्स्टेकल्स आए, कोई भी अड़चन आए, मैं इसको अब पूरी तरह से, इन ऑब्स्टेकल्स को पूरी तरह से बाहर निकालकर अपनी लाइफ को एक बेहतर रूप में स्वीकार करने वाला हूं। ठीक है, तो आपने जिस दिन अपनी लाइफ की अफर्मेशंस लिखी थी, आई एम द बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट इन इंडिया, मेरे पास हाई पेड क्लाइंट्स आएंगे, मेरे पास मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरा स्पाउस जो है वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये सारी जो आपने अफर्मेशंस लिखी थी, वो वाला पेज हम ओपन करेंगे। सब लोग वो पेज अपना ओपन करेंगे। क्या मैं आपसे जस्ट 30 सेकेंड ले सकती हूँ? मुझे बहुत अर्जेंट कॉल आ रहा है, जस्ट 30 सेकेंड्स मुझे आपके चाहिए। तब तक आप अपनी अफर्मेशंस के ऊपर अपना पानी का गिलास रखिए।
चलिए, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं आगे। तो आप सबने अपने एक गिलास पानी को रख लिया है अपनी अफर्मेशंस के ऊपर। जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी सोच है, जो भी आपका करियर है, आप आगे बढ़ाना चाहते हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो टैरेट रीडर हो, चाहे वो एक डॉक्टर बनना हो, चाहे वो सक्सेसफुल पर्सन हो, लेकिन जब भी हम अफर्मेशंस करते हैं ना, तो उसमें यूनिवर्स को हम मिसगाइड नहीं कर सकते कि आई एम सक्सेसफुल। बट वो पूछ रहा है किस में सक्सेसफुल होना है, उसका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आप यूनिवर्स को जब कमांड देते हो कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, मुझे ऑफिस लेना है, तो ये जब तीनों चीजें जिंदगी में आप कोई भी चीज अट्रैक्ट करते हैं, वहां पे हमारा क्लैरिटी होता है। ठीक है, वहां पे हमारा क्लैरिटी होता है कि मैं सक्सेसफुल किस में होना चाहता हूं, मैं कितने बीएचके का घर ले रहा हूं, मेरी गाड़ी कौन सी होगी, राइट, मेरे क्लाइंट कितने कंसल्टेशन वाले होंगे, डेली मेरे पास कितने क्लाइंट आने चाहिए। ठीक है, जब नंबर्स आप क्लियर कर देते हो, तब आपका मैनिफेस्टेशन पूरी तरह से यूनिवर्स के पास पहुंच जाता है। कई बार ग्रेटिट्यूड सेशंस में, कई बार मैनिफेस्ट सेशंस में शायद ये चीजें क्लियर नहीं होती कुछ लोगों को। जैसे कल हमारे साथ दीना जी ये बात कर रहे थे कि मुझे ग्रेटिट्यूड का मीनिंग ऐसे पता ही नहीं था। तो जब हमारी लाइफ में नंबर्स क्लियर होते हैं, जब हमको पता है कि मुझे इतने लैक्स, इतने करोड़, इतने हजार में अर्निंग चाहिए, तो यूनिवर्स भी उस कमांड को आपके लिए क्लियरली सुन लेता है और आपका वो रास्ता खोल देता है कि इसको इतने लाख का अपना जो बिजनेस करना है, टर्नओवर करना है, इतनी सैलरी चाहिए, तो फिर उसी सैलरी से मिलती जुलती चीजें आप ही के रास्ते में वो डाल देता है। सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, तो अभी आप जो भी प्रोफेशनली ग्रो करने वाले हो, आप जो भी अपने घर की खुशियां, आपके बिजनेस के डील्स, आपके जो भी सपने हैं, वो जो आप करने वाले हो वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे साथ साथ, अपने मन में बोलेंगे, मैं आपके साथ साथ बोलूंगी। आप उसको अपनी नोटबुक को जहां पर आपने अफर्मेशंस को लिखा है और अफर्मेशंस को अपने मन में बोलेंगे। आपका करियर उसमें से कोई भी हो सकता है, मेरा तो करियर यही है। ठीक है, अमाउंट आपने खुद से लिखी है कि मुझे कितने अमाउंट पर मंथ या पर ईयर या क्वार्टरली 6 मंथ्स अर्न करना है, वो आपके पास होगा। ठीक है जी, मुझे कितने बीएचके का घर चाहिए, वो आपके पास होगा। ये सारी ग्रेटिट्यूड्स और ये सारी अफर्मेशंस को हम ट्रैक करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई एम renowned न्यूमरोलॉजिस्ट। आप मेरी तरफ नहीं, आप अपने ग्लास पानी की तरफ और अपनी नोटबुक की तरफ देखेंगे। ठीक है, सब लोग अपने अपने सपनों पे फोकस करेंगे। ठीक है जी, आई एम renowned numerologist in India. I am attracting and getting high paid clients. I am enjoying my beautiful 3 BHK house in 2026. I am enjoying, जो भी डैश डैश आपका गाड़ी का नाम रहेगा, my new car in 2026. My clients are respecting me and acknowledging me. Everything is coming to me very easily and very beautiful. My family is loving me and respecting me. My relationships are improving day by day, day by day. My spouse, my kids, my parents,
Now proud of me. I am perfect mother, perfect father, perfect spouse. I am healthy, active, and wealthy person. I am attracting all blessings in 2026. I am now happy, prosperous, and blessed soul. Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you, universe, for these blessings. Blessings are coming to me, and I am attracting blessings. Now my finances are improved in 2026. 2026 is a miraculous year. I welcome it wholeheartedly. My career, my accounts, my finances are filling day by day, day by day. I welcome all these blessings in my lap now immediately. Everything has started very beautifully, and I am enjoying my happiness from all surroundings. Thank you, thank you, thank you, universe, for making me blessed soul. I am blessed, I am blessed, I am blessed. Life is miraculous for me now onwards. Life is beautiful for me now onwards. Everything is coming as blessings. I am blessed. I am blessed. I am blessed. Thank you. Thank you. Thank you. 2026 for this transformation. I welcome my new journey. I welcome my new journey. I welcome my new journey. अब हम इसी पानी के गिलास में अपना ट्रांसफॉर्म्ड चेहरा, अपने परिवार की सारी खुशियां, अपने बच्चों को हेल्थी और हंसता हुआ देखकर, अपने परिवार को खुश होता हुआ देखकर, उस प्राउड मोमेंट को हम इस पानी के गिलास में पूरी तरह से महसूस करेंगे और महसूस करते हुए, धन्यवाद करते हुए, यूनिवर्स की तरफ देखते हुए और मदर अर्थ को देखते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए हम अपने नए साल का बेहतर रूप से आगमन करेंगे एंड ग्रेटिट्यूड पे करेंगे। अपना नया चेहरा देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अपनी नई जर्नी देखिए, बहुत अच्छे लग रहे हो। अपनी एक नई दिशा देखिए, अपनी नई पोजीशन देखिए। ये आप वही हो जो सोच रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर आज आप सबने कर दिखाया। Congratulations, congratulations, congratulations. And blessings, blessings, blessings. Thank you.
थैंक यू, थैंक यू टू माई सेल्फ, टू माई हायर सेल्फ एंड टू दिस यूनिवर्स। अब इसमें अपना नया रूप देखते हुए, अपना नया चेहरा देखते हुए, अपनी नई पोजीशन देखते हुए, अपना एक पूरा नया वर्जन देखते हुए इस पानी को पिएंगे और अपने हार्ट चक्रा को थैंक्स बोलेंगे। Thank you everyone for participating regularly and congratulations. I wish blessings and transformations for everyone. सभी का नया साल बहुत अच्छा आए, बहुत सी खुशियां लेके आए, आपके सारे सपने पूरे हों और उनको सब कुछ करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एक नया स्टेप। वो आप ले ही चुके हो, बस थोड़ा सा एक अंदर से कॉन्फिडेंस होता है उसको बूस्ट अप करेंगे, सूर्य जल देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास 1 नंबर हो चाहे ना हो, लेकिन सूर्य की ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कितने लोगों को लगा पावरफुल? आई एम नाउ पावरफुल, आई एम सुपर, आई एम बेस्ट, आई हैव डन। आई कैन नहीं लिखेंगे आज हम, आई हैव डन। वेरी गुड मोहन जी, बढ़िया बढ़िया। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। चलिए, आई हैव डन वेरी ब्यूटीफुल। अनुभूति जी कह रहे हैं मैंने तो कर लिया। इंदु जी भी बोल रहे हैं बढ़िया। आई एम नाउ पावरफुल, ब्लेस्ड, हैप्पी, वेरी ब्यूटीफुल। चलिए 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 चलिए, ग्रेटिट्यूड मैम, योर ऑरा इज पॉजिटिव। थैंक यू सर, बढ़िया। चलिए, बढ़िया, सबने कर लिया। ठीक है, चलो फिर आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एंड कितने लोगों को क्लासेस में लर्निंग से मजा आ रहा है, और कितने लोगों को सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही करना आना होता है और बस चले जाते हैं, या सिर्फ दोनों देखते हो? मुझे कहीं जाना पड़ेगा, ओके, ठीक है। बोथ, बोथ, बोथ। ठीक है जी, बढ़िया। विनीता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? आपका हैंड रेस है। जस्ट, ठीक है। 2026 के लिए हम ट्यूनमेंट भी लेने वाले हैं लास्ट डे में, और हम लोग रेमेडीज भी करने वाले हैं, तो उस सेशन को कोई भी मिस नहीं करेगा। ठीक है जी। तो आपकी क्वेरीज हम लेंगे लास्ट डे। आप लोग रात को अटेंड करते हो विनीता जी? एंड अनीता जी, आप चैट बॉक्स में क्वेरीज लिख दीजिए, बाद में बात करते हैं जरूर हम इसके बारे में। ठीक है, हाँ हाँ, सबसे बात होगी आज। आज चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं मोबाइल नंबर की क्लास की तरफ। कितने लोग आप में से पहले मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी नंबर बनाने में दिक्कत हो रही है? कितने लोगों को अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैम हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो सीख चुके हैं और हमने ये कोर्स भी किया था, पर मुझे अभी भी मोबाइल नंबर बनाना नहीं आता, या मेरे कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं हुए, मैंने अभी तक किसी का नंबर नहीं बनाया, इसी डर से मैंने अपना भी नहीं बनाया कि मेरा कंसेप्ट है जो क्लियर है या नहीं, राइट? अच्छा, बेसिक आता है, बेसिक। ठीक है, चलिए आज हम बेसिक्स में थोड़ा सा एडवांस को मिक्स करके पढ़ाएंगे। एंड कोई बात नहीं, जो लोग नए हैं वो तो सीख ही रहे हैं। चलिए, ये देखो फिर से एक पर्सन आए हैं जो कल की बात कर रहे हैं, फोकस आज पे नहीं है। सब कुछ करवाएंगे, डोंट वरी। चल,
सब लोग क्या करेंगे, अभी स्क्रीन की तरफ देखेंगे, बातों में समय नहीं हम अपना जो लेके जाएंगे। अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मोबाइल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे मोबाइल के अंदर जो है पैटर्न्स होते हैं, मोबाइल के पेयर होते हैं, मोबाइल नंबर में कैसे हम जान सकते हैं कि ये जो पेयर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं वो मुझे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सब लोग अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हो, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। लिख के रख सकते हो लेकिन समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपने एक कोई भी नंबर लिया। ठीक है, हम सबसे पहले जो स्टेप फॉलो करते हैं, नंबर वन स्टेप जो मैं फॉलो करवाती हूँ, हम इनकी पेयरिंग्स को समझते हैं। कई जगह में आपको सबसे पहले टोटल करना सिखा दिया जाता है और BNDN से मैच करना सिखा दिया जाता है, ऐसा नहीं करेंगे। हम सबसे पहले इस फॉर्मूला को अभी समझेंगे एंड अपने नोटबुक्स पर, आपने जो नोटबुक्स लगाई हुई हैं आज की डेट में लिखिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी। वहां पे हम नंबर्स को कैसे जो है आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे मोबाइल नंबर्स जो हैं हमें इम्पेक्ट कर रहे हैं, कैसे इसके इफेक्ट्स होते हैं, हम अपने फोन के नंबर के थ्रू जानेंगे। पूरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो आज नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ ग्लिम्स जैसे हमने आपको एडवांस का पार्ट ही पढ़ाया वो आज यहाँ पर भी करवाएंगे। सबसे पहले आपको मोबाइल में पेयरिंग क्या बनानी होती है। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का होता है ना। लेकिन जब हम इनकी पेयरिंग बनाएंगे तब ये 9 पेयरिंग्स बनेंगी। जब हम इनका पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो इनके 9 पेयरिंग्स बनेंगी। कैसे, हम पहले नंबर के साथ दूसरे नंबर को जोड़ जोड़ के पेयर्स को साथ में लेके जाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो आपको स्टेप फॉलो करना है, कुछ लोगों के मोबाइल नंबर में जीरो होगा, राइट। कितने लोगों के मोबाइल नंबर में जीरोज हैं। आज हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, मोबाइल की पेयरिंग्स को समझ रहे हैं। आप में से काफी लोगों के मोबाइल में होगा जीरो, तो जीरो को भी कैसे काउंट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, पहले ध्यान से समझोगे, फिर अपने नंबर को आप बनाओगे। आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ध्यान से समझेंगे, चैट बॉक्स को इग्नोर करेंगे, अपनी नोटबुक्स पे या सिर्फ बोर्ड की तरफ देखेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया जनरल, मैंने एक नंबर ले लिया। कुछ लोगों के मोबाइल में हो सकता है जीरोज हो। ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके जीरोज होंगी। तो आपको पहले अपने मोबाइल नंबर को ठीक कर लेना है। कैसे, जब आप इसको ठीक करोगे, ठीक मीने अभी हम इसको सेट करेंगे, जो फॉर्मूलाज लगते हैं, उसके बाद आपने जो नंबर को सेट किया होगा जीरोस को कन्वर्ट करके, फिर आप उससे पेयरिंग बनाओगे। ठीक है, क्या होता है जनरली जब जीरो लगी होती है मोबाइल नंबर में, तो उसके पीछे अगर एक जीरो लगी है, चाहे 2 जीरो लगी है, चाहे 3 जीरो लगी है, चाहे 4 जीरो लगी है, जहां भी जीरो अलग अलग जगह पे लगी होगी, उसके पीछे वाला नंबर है ना, वो ट्रिपलिंग में और कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। क्या करना होता है, जब भी मोबाइल नंबर में जीरोस लगे होते हैं, वो जीरो से पहले जो एक नंबर आता है, एक डिजिट आता है, वो डिजिट इन जीरो की फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मैं करके दिखाती हूँ। 9 7 हमने वैसे ही लिख लिया। अब इन 3 जीरो के पीछे क्या है, डिजिट 7 है, तो ये जो 000 है ये कन्वर्ट हो गया 777 में। जिनके भी मोबाइल में जीरो है, कहीं भी जीरो है, उस जीरो से पहले जो डिजिट है, हम उस डिजिट को इसमें लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली अब 1 2 वैसे लिखा जाएगा, 3 भी वैसा लिखा जाएगा। अब 3 के बाद 2 जीरो आ रही है और 2 जीरो से पहले 3 नंबर आ रहा है, तो ये वाली भी 2 जीरोस है, 333 में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस तरह से पहले
आप अपने मोबाइल नंबर को हिट कर लो। जिनके भी मोबाइल नंबर में 0 है, आगे हो पीछे हो बीच में हो, तो आपने उसके पहले वाला जो डिजिट आता है उस डिजिट से नेक्स्ट जितनी भी जीरोस आ रही हैं, चाहे एक आ रही है तो वो एक डिजिट बन जाएगा पीछे वाला नंबर, दो आ रही है तो दो हो जाएगा, तीन आ रही है तो तीन हो जाएगा, चार आ रही है तो चार भी हो जाएगा, अगर किसी के वीआईपी नंबर्स हैं पांच है तो पांच भी हो जाएगा। यानी जितना जीरोस है वो कन्वर्ट हो जाएगा पीछे वाले डिजिट में। ठीक है, सबने कर लिया होगा आई होप सो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये किसी का नंबर है 210, 20, ठीक है, वन, फिर से जीरो। तो इन जीरो के पीछे ये जो डिजिट बना है, ये डिजिट वाला नंबर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, इसका शेप बन जाता है ये वाला। तो ये क्या बनेगा, 9882 वन, वन के साथ है नेक्स्ट वन, फिर टू, ये वन बन गया ये वाला जीरो, तो इस जीरो से पहले टू था तो ये टू बन गया, इस जीरो से पहले फिर से वन था तो ये वन बन गया। ठीक है, सबसे पहले हम जीरोस को खत्म करेंगे। सबने कर लिया, आई होप सबने कर लिया होगा। चलो, अब हम बनाएंगे अपने नंबर की प्योरिंग्स। जिन्होंने अपने जीरो ठीक कर लिए दैट्स ग्रेट। हम बनाने वाले हैं प्योरिंग्स। ये मैंने एक रैंडम नंबर लिया है, ये मेरा नंबर नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने एक रैंडम वैसे एक नंबर ले लिए, 10 डिजिट्स ले लिए जिसमें जीरो भी नहीं है। अब हमने पेयरिंग कैसे बनानी है, बहुत ध्यान से देखेंगे। जरा सा भी कोई डिस्टरबेंस आपको आ गया तो आपको समझ नहीं आएगा, ध्यान भटक जाएगा। जो भी सीरियसली इस प्रोफेशन में आना चाहते हो तुमको बहुत सीरियस होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर समय के लिए, क्योंकि आप किसी की लाइफ को बना भी सकते हो और डिस्टर्ब भी कर सकते हो। तो आपका सीरियस होना, आपका कॉन्सेंट्रेट होना बहुत जरूरी है। कैसे बनाएंगे प्योरिंग्स, अब हम एक एक नंबर को साथ साथ कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। अभी तो मैं सिर्फ सिखा रही हूँ, देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला पेयर क्या बना, पेयरिंग बनाएंगे, यानी पहले नंबर के साथ दूसरे नंबर को लेकर पेयर बनाते जाएंगे और पीछे पीछे फिर एक एक नंबर कटता जाएगा। कैसे, पहला पेयर कैसे बना, 9 8, ठीक है, 9 8 में 9 यूज हो गया, 9 को काट दो। नेक्स्ट पेयर बनेगा, अगला कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर के साथ वो कैरी हो जाएगा, 8 9। ये सबसे इजी फॉर्मूला है, यू बनाते जाइए और पीछे का एक नंबर जैसे से यूज होता जाता है काटते जाइए। नेक्स्ट नंबर है 2 8 9, अब हमारा 8 भी यूज हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट फिर से हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब हमारा हो गया नेक्स्ट पेयर 9 1, 9 को भी कट कर देंगे। देन नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड हुआ हमारा 1 से 4, 14 का पेयर बना, अब 1 को काट देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा कैरी फॉरवर्ड हुआ 4 से 2, 42, 4 को कट कर देंगे। फिर हमारा कैरी फॉरवर्ड हुआ 2 से नेक्स्ट 2, नेक्स्ट पेयर बना हमारा 22, देन ये वाला 2 भी कट हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन फिर से हम 2 1 पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया 21, यहाँ पे भी 2 डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कट हो जाएगा। अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 3 पर, तो ये हो जाएगा हमारा 13 का पेयर। ये वाला 1 फिर से कट जाएगा एंड अगेन पेयर बनेगा 31, और ये वाला 3 कट जाएगा, ये अकेला बस बच जाएगा। तो यहां तक पेयरिंग्स में आपके 9 पेयरिंग्स बनते हैं। अब चेक करो सब लोगों ने बनाया, 5 पेयर ये बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। ये 9 पेयर्स आपके नंबर से बनेंगे। मैं रिपीट करूंगी, हम पेयरिंग बनाएंगे अपने ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर से हम पेयरिंग कैसे बनाएंगे,
दो दो नंबर्स को टुगेदर बना बनाकर, कंपाउंड बना बनाकर, जोड़ा बना बनाकर हम लिखते जाएंगे। जैसे जैसे पिछला नंबर यूज होता जाएगा उसको काटते जाएंगे। ठीक है, उसको काटते जाएंगे। रिपीटिंग, 9 8 बनाया तो 9 कट गया, 8 9 कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 8 कट गया। फिर 9 1 बना, ये देखो 9 1 बना तो 9 कट गया। देन 1 4 बना तो 1 कट गया। वो हम अपनी सिर्फ मेमोरी के लिए रख रहे हैं कि हमसे गलती ना हो जाए, तो काटते जाओ जैसे हमने सेंचुरी नंबर काटा था। फिर हम 4 को काटेंगे क्योंकि 42 का पेयर कंप्लीट हो गया, 4 का रोल खत्म हो गया। अब 22 बनाएंगे तो 2 ये वाला कट जाएगा। देन अगेन 2 1 बनेगा तो ये 2 कट जाएगा। देन अगेन 1 3 बनेगा तो 1 को काट देंगे। देन अगेन 3 1 बनेगा तो हम 3 1 यहाँ लिख देंगे और 3 को काट के एक नंबर सिंगल बच जाएगा। अब इसके लिए कोई नंबर नेक्स्ट तो कैरी फॉरवर्ड होता नहीं, तो इस नंबर का कोई यूज ही नहीं होता। तो हमारे पास बचते हैं 9 पेयर्स। अगर आपने अभी पेयर्स नहीं बनाए हैं तो आपको थ्योरी समझने में थोड़ी सी डिस्टरबेंस होगी। सब लोगों ने बना लिया? चैट बॉक्स ओपन होगा सिर्फ 30 सेकेंड के लिए। ठीक है, मैंने 2 टाइम्स आपको रिपीट कर दिए थ्योरी। चैट बॉक्स में बता सकते हो यस मैंने कर लिया है। ओके ग्रेट। बहुत आसानी से सीख सकते हो, पढ़ाने का तरीका और समझने वाले का इंटरेस्ट हो, सब समझ आ जाता है, पर पूरी इन्वॉल्वमेंट देनी पड़ती है। थैंक यू सो मच, सबको समझ आ गया। चलिए गुड 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 गुड। अब्रॉड वाले क्या करें? अब्रॉड वाले भी सेम चीज करेंगे। अब्रॉड वालों के पेयर कंट्री वाइज डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे। जैसे दुबई वालों के 8 बनते हैं, यूके वालों के ज्यादा बनते हैं। तो आप जिस भी कंट्री से हो, आपको बस अपना जो एरिया कोड है, जो आपका नंबर है, कंट्री कोड है, वो नहीं लगाना। जैसे हम लोगों का 9 1 कंट्री कोड है तो हम नहीं लगा रहे, देखो उसको, इसको नहीं हमने यूज किया। जो आपका मोबाइल नंबर है बस आप उसको, उससे पेयरिंग बनाओगे। ठीक है जी। ज्योति जी आपको मैंने रिप्लाई दिया है। हु है फर्स्ट 0? दर्शना जी अगर आप बाहर से हो तो 0 पहले है, तो उन 0 का कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है। तो आप नेक्स्ट नंबर से कैरी फॉरवर्ड करोगे। बट 0 वालों को कैसे पेयर होगा, बता दिया है जी। बट दुबई नंबर बिगन विद 0। हाँ जी, तो 0 से पहले तो आपका कंट्री कोड आ जाता है ना, एरिया कोड आ जाता है, हम उसको नहीं लेंगे। हाँ जी हाँ जी, सेम मेथड है सुनीता जी, सेम मेथड है जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो 9 पेयर्स आई हैं, मैं आपको रेंडमली कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पेयर्स के बारे में बताने वाली हूँ। आपने उससे एग्री होते हुए बताना है, और ये भी बताना है कि कैसे नंबर्स आपके फोन में होते हुए, हो सकता है कि आपके चार्ट में भी पड़े हो सकता है आपके चार्ट में यही नंबर्स मल्टीपल फॉर्म में पड़े हो। जैसे अगर हम नेक्स्ट थ्योरी को यूज करें यहीं पे, इसी नंबर के अंदर आप देखो 2 डबल टाइम यूज हुआ है ना। तो मोबाइल में अगर कोई नंबर डबल टाइम है, डबल टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, डबलिंग में है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 2 से ज्यादा होगा, मोर देन 3 होगा, मोर देन 4 होगा आपके मोबाइल नंबर्स में। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों का जो लास्ट में नंबर्स होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं, है ना, वीआईपी नंबर्स, कईयों के ऐसे नंबर्स होते हैं, कईयों के ऐसे ऐसे नंबर्स होते हैं। तो जिनके भी 2 से ज्यादा, अगर ट्रिपलिंग हो रही है, चॉपलिंग हो रही है, पेंटावर्क फॉर्म में आ रहे हैं, उनके मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो रिसर्च हुई है, उनके इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। 2 टाइम्स इज ओके, बट मोर देन 2 टाइम इज डिफिकल्ट टू गेट अंडरस्टैंडिंग। मैं आपका सबसे पहले एक जो है इल्यूजन निकालूंगी। मोबाइल हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन का कारण होता है, बातचीत का कारण होता है, हम लोगों से बात करते हैं। पर आपके मोबाइल में अगर पेयर ऐसे हैं जो प्रॉब्लम्स लेके आए, जो डिलेज लेके आए,
जो दिक्कत करे, जो रिलेशनशिप इश्यूज भी दे। मान लो अपने स्पाउस को कॉल कर रहे हो तो आपकी फाइट्स हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या फोन देखकर आपका मन ही नहीं करता मैं किसी से बात करूं, वो क्यों होता है? मोबाइल नंबर ही ऐसा है। कई लोगों को लगता है कि बस बातें ही करते रहो, तो मोबाइल नंबर अगर ऐसा होगा तो आप सारा दिन अपना समय वेस्ट करोगे मोबाइल पर बातें करके। एंड कुछ ऐसे नंबर्स भी हमारे मोबाइल में होते हैं जो डिजिटल वर्ल्ड को इतना ज्यादा ट्रैक करते हैं कि आप सारा दिन फोन पे ही एडिक्टेड हो जाते हो, सारा दिन बच्चे भी एडिक्टेड हो जाते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स भी यहाँ पाए जाते हैं, कंपाउंड्स पाए जाते हैं कि हमें अगर अपने फोन को वर्थ वे में यूज करना है ना, हम उसको क्या करते हैं, वर्थ की जगह पे व्यर्थ करते हैं। ठीक है, तो वो पेयरिंग्स भी, यानी कहा हमारा मोबाइल नंबर वर्थ होना चाहिए, लेकिन वो हिंदी वाला व्यर्थ हो जाता है। तो इस तरह से भी हमें पेयरिंग्स है, हेल्प करती हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो पेयरिंग्स बनाई थी, इन पेयरिंग्स में से जेनरिक हम कुछ पेयरिंग्स पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे, और आप लोग सब मुझे चैट बॉक्स में बताओगे कि ये मेरे पास है या मेरे पास था, और इसके फैक्ट्स मुझे मिल रहे हैं। ठीक है जी, रेडी हैं सब लोग? स्टार्ट करें? चलिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे अपने फोन में पेयरिंग नंबर 1 2। अभी देखो, मुझे कोई चैट बॉक्स में मैसेज करेगा, मैं नहीं रिप्लाई दूंगी जब मैं पढ़ा रही हूँ। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। सो अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप रिकॉर्डिंग एंड रात की लाइव क्लास से समझ लोगे। तब तक आपका जो भी समझ आ रहा है अभी से, वो आप प्लीज लिख लोगे, ठीक है? सो पेयर नंबर 1 2 12, इनका क्या होता है कि मैं अपनी मनी को सेफ रखूं। दे बिलीव इन सेविंग मनी, एंड इनको हमेशा ही रहता है कि मेरी फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी बनी रहे। जिनके भी मोबाइल के नंबर में भी पेयरिंग बना होगा 1 2, 1 2 कैसे बना? जब हमने नंबर को तोड़ा, ब्रेक किया, फिर पेयर बनाया। जितने भी लोगों के फोन नंबर में 12 आ रहा होगा, उनको लगता है मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बना के रखूं, एंड सेविंग मनी मेरा पहला मोटो है, मैं मनी वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एंड ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं। ये ऑटोमेटिकली एक्टिव, अट्रैक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं। नेक्स्ट है 13। कितने लोगों के फोन नंबर में 1 3 13 है? कितने लोगों के फोन नंबर में 13 नंबर है, 1 3 का पेयर है? चेक करो। तो 1 3 इज गिव्स यू ऑब्स्टेकल्स। तो मंजू जी बोल रहे हैं कि मेरे ऑब्स्टेकल्स का पेयर है, तो मंजू जी इसीलिए आपकी स्क्रीन कई बार बंद हो जाती है। ठीक है, रवि जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इंटरप्ट ही करेंगे। सो चैट बॉक्स हमने सिर्फ इसीलिए खोला है, सारी थ्योरी पढ़ाने का समय नहीं है यहाँ पर। हम एक रैंडम नंबर्स लेंगे जिनसे बहुत से लोग एग्री करते हैं कि यस, इनकी वजह से मेरे काम रुके, मेरे रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुए, मेरी हेल्थ डिस्टर्ब हुई। 13 नंबर गिव्स यू हर्डल्स, आपको ऑब्स्टेकल्स देता है। आपने कोई भी काम करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, ये आपको बार बार स्टक करेगा। आपकी मनी स्टक होगी, आपके ऑर्डर स्टक होंगे, आपकी सैलरी में इश्यूज आएंगे, आपको डील्स करने में भी दिक्कतें आएंगी। ठीक है जी, कई जगह पर आप दूसरों की सुनते नहीं हो, कई जगह पे आप लोग दूसरों की सुनते नहीं हो, आपको होता है बस मुझे सब सुने। एंड बहुत से ब्रेकेज आते हैं आपकी लाइफ में बार बार। अगर आप एक अच्छी जॉब कर रहे हो, सब अच्छा चल रहा है, बट अचानक ब्रेक आ गया, सडनली आपका प्रमोशन रुक गया, सडनली आपकी चीजें जो एक्सपेक्ट थी आपको फाइनेंशियली और रिलेशनशिप में, वो आपकी स्टक हो गई है। स्पेशली कम्युनिकेशन में तो बहुत ही दिक्कत आती है इन लोगों को।
जिनके भी फोन नंबर में 13 होगा, इनको कम्युनिकेट करते हुए बहुत दिक्कत आती होगी। ठीक है जी। नंबर नेक्स्ट 14। 14 नंबर लिखेंगे हम। कितने लोग के पास है 1414? ठीक है। 14 आपको देता है प्रॉब्लम्स, अननेसेसरी डिफेम। आपकी कोई गलती नहीं, आपने कुछ नहीं करा, पर आप ऐसे अननेसेसरी किसी बात में आ जाते हो। आपका कोई रोल नहीं है, आपका कोई काम नहीं है, लेकिन आपके फोन नंबर की वजह से या आपकी लाइफ में लॉसेस होते हैं मनी के, डिफेमेशन होता है, फैमिली लाइफ में भी इश्यूज आते हैं, फैमिली लाइफ में भी इश्यूज आते हैं। ठीक है जी। सफरिंग्स बहुत देखनी पड़ती है लाइफ में। प्रगति जी मैं करवा चुकी हूँ आपको, या एंड में पूछ रहे हो? मैंने यही बोला है कि हम पेयरिंग्स को चेक करेंगे। अगर मैंने को ओरिजिनल ही कराना होता तो मैं पेयरिंग्स बनवाती ना। पेयरिंग्स को चेक करें प्रगति जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रीना सिंह जी बोल रही है मुझे 13 का क्लियर हो रहा है। ओके। ठीक है। एंड कई बार बैठे बैठे खुद से ही आपने कुछ नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम स्टक हो जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ आपका ऐसे ही काम स्टक हो जाता है, आपने कुछ भी नहीं करा, और आपको लगता है कि मैंने तो कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बट ऐसा हो गया। बट ऐसा हो जाता है। कुछ लोग सिर्फ समय वेस्ट कर रहे हैं मेरा और अपना, बार बार क्वेश्चंस पूछ के, क्योंकि वो पहले कंफर्म नहीं थे, उनका कोई फोन आ गया होगा, वो वहां पे बिजी हो गए होंगे, और वो हिस्ट्री सिर्फ मैसेजेस ही कर रहे हैं। चॉइस आपकी है, आपको 2026 को क्या बनाना है, वो आपकी आपके हाथ में है अब। ठीक है। नेक्स्ट है 15। अ वेरी गुड पेयरिंग, बहुत अच्छा पेयरिंग है। इंटेलिजेंट होते हैं लोग, इंटेलिजेंट होते हैं लोग, और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जिनके पास भी 15 होगा, उनको बिजनेस सपोर्ट बहुत अच्छी मिलती होगी। ठीक है। उनको बिजनेस सपोर्ट बहुत अच्छी मिलती होगी, और मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। मैं जितना लिखवा रही हूँ उतना ही लिखिए दीना जी, यही आप सबसे रिक्वेस्ट है। अगर 51 होता तो मैं बोल देती कि 51 का इम्पैक्ट है। चैट बॉक्स को बंद करेंगे अभी हम। ठीक है। मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, इनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। बिजनेस में ये वाला पेयर बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट करता है। एनीबडी है 15? किसी के पास नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज 18। चेक कीजिए, एनीबडी हैव 18? 1 8 का पेयर, 1 8 का पेयर। चलिए, अब 18 में क्या रहता है? अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में लगे रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में लगे रहते हैं। ठीक है। समटाइम्स फादर फादर से भी आपका इशू रह जाता है, फादर से।
कई बार इन लॉज के साथ भी इश्यूज होते हैं, इन लॉज के साथ भी इश्यूज हो जाते हैं। एंड कई बार या ऑफनली देखा जाता है कि गवर्नमेंट, नेहा जी एग्री कर रही हैं, गवर्नमेंट वर्क भी आपके स्टक हो जाते हैं, गवर्नमेंट के काम भी आपके स्टक हो जाते हैं। वो कोई भी काम हो सकता है सरकारी, बच्चे का एडमिशन है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। आप अननेसेसरी बस परेशान हो जाते हो, आप कहते हो मेरा तो काम नहीं था, अब मेरा तो सब अच्छे से था डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे 24। 24, अब 24 में भी देखना आप, माइंडसेट है जो नेगेटिव हो जाता है बहुत जल्दी। आप किसी से बात कर रहे हो, कोई शॉपिंग करने गए हो या घर में रहते हो, ऐसे बात करते करते नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, मतलब आपको बंदे पे डाउट होने लगता है, सस्पिशियस हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स होते हैं। एंड कई बार हम अपने आप को ऐसे ही बिजी कर लेते हैं, फोर्सफुली बिजी कर लेते हैं। करियर बहुत ज्यादा इनका इनस्टेबल रहता है, करियर इनका बहुत ज्यादा इनस्टेबल रहता है। ठीक है, और फैमिली लाइफ में भी कोई ना कोई इश्यूज लगे रहते हैं, कोई ना कोई इश्यूज आपको एक्सपेक्ट भी नहीं होगा, लेकिन जो है इश्यूज बन गए। नेक्स्ट टाइम करेंगे 28। 28 का कंपाउंड कितने लोगों के फोन नंबर में है? 28। अब 28 में भी देखना, माइंड सेट डिप्रेसिव रहेगा, अननेसेसरी डिप्रेशन घेर लेता है, मूड ऑफ रहता है, उदास रहता है, इमोशनली भी, इमोशनली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है। स्पेशली जिन लोगों का बैंक से नंबर कनेक्ट होगा, उनको लॉस ऑफ मनी के इश्यूज आए होंगे, रिसर्च करी है हमने इनकी। जिनके भी मोबाइल नंबर्स बैंक से अगर कनेक्टेड है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, मनी लॉस, स्कैम्स, तपन जी बोल रहे हैं यस, आप ही के सामने लोग हाँ बोल रहे हैं। तो ये रिसर्च जो हुई है इसीलिए ही हम बता रहे हैं बातें। ठीक है, कई बार सेकंड मैरिज भी देखी गई है 28 में, 28 में, 2028 नहीं, 28 का पेयर। ठीक है, एंड पार्टनरशिप पे भी इन लोगों को लॉस हुए होंगे, पार्टनरशिप पे भी इन लोगों को लॉसेस हुए होंगे। एनीबडी जिनके पास 28 पेयर रहा? नहीं, हम रैंडम नंबर्स कर रहे हैं, काफी लोग बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था रैंडम का मतलब हम सारा नहीं पढ़ रहे हैं, बीच बीच में से पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 35। 35, फाइनेंशियल इश्यूज इनको भी आए होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज इनको भी आए होंगे, या तो इनके पास जॉब नहीं होगी, अगर जॉब है तो सेविंग नहीं हो रही, और अगर जॉब है, सेविंग तो छोड़ो, खर्चे भी नहीं निकलते होंगे। एंड अगर अर्निंग अर्निंग हो रही है, पर मनी कहाँ स्पेंड हो जाती है पता ही नहीं चलता, 3 केसेस इनके साथ होते होंगे। ठीक है, यानी या तो पर्सन कुछ कर ही नहीं रहा, उसके पास काम ही नहीं है, अगर कर रहे हैं तो मनी कहाँ सेव हो रही है पता नहीं, और मनी कहाँ जा रही है पता ही नहीं। तो इस तरह के इनके अलग अलग केसेस होंगे 35 वालों के, 35 वालों के।
इसमें भी लोग बोल रहे हैं यस। ठीक है। और कई बार इनको पेरेंट्स प्रॉपर्टी में भी इश्यूज आएंगे, आए भी होंगे, आने भी वाले हैं। ओके, काफी लोग एग्री कर रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ। नहीं, बिजनेस के लिए या ये पेयर अच्छा ही नहीं है, ये पेयर अच्छा है ही नहीं है। 35 वालों को कई बार पेरेंट्स प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ी होगी या ये छोड़ देंगे, इनको मिलने के चांसेस कम होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे 36। 36। 36 बहुत अच्छा कंपाउंड है, बहुत रिलीजियस होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, एक अलग सा एटीट्यूड होता है लाइफ में, और स्पिरिचुअल भी होते हैं, रिलीजियस भी होते हैं। इनको चाहिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, इनको चाहिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत मैटर करते हैं। ठीक है। अपनी लाइफ के लिए और लोगों के लिए इनके स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, एक बार जो सोच लिया वही रूल्स ये मान के चलते हैं। ठीक है। ओके, 3 लोग एग्री कर रहे हैं, मेरे बेटे का है। सुनीता जी वेट कीजिए ना प्लीज, लेट मी ओवर द टॉपिक, फिर मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। ठीक है, श्योर। आपसे मैं एंड में बात करती हूँ। माई हस्बैंड हैज 36, वेरी ट्रू। माई वाइफ ट्रू। चले, नेक्स्ट हम बात करेंगे 38। एनीबडी हैव 38? अ वेरी गुड कंपाउंड फॉर ऑकल्ट साइंसेस। बहुत से लोगों के पास अगर है तो मौका मत छोड़िएगा। 38 is very good for compound for astrology, numerology, occult, vastu, whatever you want to learn or say. A very good compound for advisors. ठीक है, बहुत अच्छे एडवाइजर्स बनते हैं, बहुत अच्छी सेल्स करते हैं, और लोगों में अपना ज्ञान बांटते हैं, लोगों में अपना ज्ञान बांटते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट 39। आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं लोग, दे आर वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव, दे आर वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव। लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा है, एनीबडी किसी का लॉयर फ्रेंड हो, कोई लॉयर्स बैठे हों, तो उनके लिए तो ये पेयरिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको डिबेट करने में मदद करता है, केस विनिंग में मदद करता है। आर्ग्यूमेंटेटिव जो लॉयर्स को चाहिए होती है, वो वाली एक, कहते हैं ना, एट्रीब्यूट में मदद करता है। बट थोड़ा सा ये लोग शो ऑफ में चले जाते हैं ज्यादा ही, थोड़े से लेके ज्यादा तक ये शो ऑफ में चले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम 45, 54। सॉरी, 54 मैंने बोल दिया कल वाला। 45। तो 45 भी जैसे कल हमने बात की थी 54 के बारे में, याद है सबको? हेल्थ इश्यूज रहेंगे इनको, आए दिन मेडिसिन, हेल्थ इश्यूज, घर में कोई बीमार हो जाना, अपनी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाना। समिता जी आपके पास है क्या? समिता गुप्ता जी, आई आई फेल्ट कि आपने ऐसे बोला यस। ऑल दो इंटेलिजेंट होते हैं,
बहुत इनका माइंड जो है शार्प होता है, बट जब भी अपनी जिंदगी में ये चीजें एग्जीक्यूट करने लगते हैं तो इनको प्रॉब्लम आती है हेल्थ की। ओके, रवि जी बोल रहे हैं यस। आई साइट भी इनकी वीक रहती है, वेरी वीक आई साइट। रवि जी बोल रहे हैं मैनी हेल्थ इश्यूज। ओके रवि जी, गॉड आपको 26 में पूरे अच्छे से ब्लेस करें, आपकी हेल्थ को ठीक करें। दोनों नंबर्स में है, दो तो तीन, हर पेयरिंग में 2 से 4 लोगों का आंसर आ रहा है, यस मेरे पास है। ठीक है, नेक्स्ट 46। कलयुग का राजयोग है, लेकिन हेल्थ के मामले में भी राजयोग है। कलयुग का राजयोग है पैसे दिलवाने में, लेकिन वो जो कमा रहे हो ना वो फिर अपनी हेल्थ पे भी लगा रहे हो। मेरा जो मानना है कि वो पैसा आना चाहिए जो हेल्थ पे अच्छी चीजों के लिए लगाया जाए, अच्छे फ्रूट्स खाकर, अच्छे सीड्स खाकर, अच्छा खाना खाकर, ना कि वो खाना खा के दवाइयों पे लगाया जाए। तो 46 मेक्स यू अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव बन जाते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी ले जाता है। पाइल्स के इश्यूज भी आ जाते हैं और स्किन के इश्यूज भी आ जाते हैं। पाइल्स के इश्यूज भी आ जाते हैं और स्किन के इश्यूज भी आ जाते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे 48 नंबर की। 48 भी कंपाउंड है जो पेयर है, स्ट्रेस देगा, एनजाइटी देगा, परेशानियां देगा, सारी तरफ से डिस्टरबेंस किसी के नंबर में है। 48 डिप्रेशन देगा, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, चारों तरफ से परेशानियां देगा। संजीव जी बोल रहे हैं यस। क्रॉनिक इलनेस देगा, जो आप पकड़ ही नहीं पाते हो, आए दिन मैं बीमार क्यों हूं, मुझे क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेरी लाइफ में इश्यूज क्यों हैं, इसी वजह से हैं। ये हम किसी को भी रेफर नहीं करेंगे। यस प्रणव जी, एक ही बात है, ये हम किसी को भी रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे 58। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रहेंगे। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रहेंगे। ठीक है, मनी प्रॉब्लम्स रहेंगे, यानी ब्रेड बटर अर्न करना भी मुश्किल हो जाएगा। जो भी मनी आ रही होगी वो डिलेज के साथ आएगी, डिलेज के साथ, बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो। स्ट्रगल्स रहेंगे मनी अर्निंग के। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 79 नंबर। 79 नंबर पेयर, 79 नंबर का पेयर जॉइंट पेन्स देता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज देता है, एंड किडनी से रिलेटेड भी इंफेक्शंस होना, इश्यूज होना, ये बताता है। मोस्ट ऑफ लोग है जो एग्री करते हैं जिनके नंबर्स में होता है।
एंड कई बार इनको घर से दूर जाना पड़ता है अपनी ग्रोथ के लिए, फादर के घर से दूर जाना पड़ता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 89। 89। अब 89 में क्या रहेगा? इसमें भी सेम चीज है कि आपको एडवोकेसी के लिए हेल्प करेगा। एडवोकेसी में, जुडिशरी में, अगर आप लॉयर हो तो उसमें आपकी मदद करेगा। लेकिन सिबलिंग्स के साथ शायद आपके इश्यूज हो सकते हैं, सिबलिंग्स के साथ बनना नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होना। एंग्री होना, एंग्शियस होना, ये कॉमन हो जाता है इनके लिए। एंग्री होना, एंग्शियस होना इनके लिए कॉमन हो जाता है। एंड आर्ग्यूमेंट्स में भी ये आगे बढ़ जाते हैं, लिमिट सेट नहीं होती। ठीक है, तो ये थे कुछ पेयर्स। मुझे आप लोग चैट बॉक्स में बताओगे कि अगर आपके पास नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, अगर आया है तो भी अच्छी बात है, आप हमें बताओगे। साथ ही साथ आज आप बैठकर अपने नियर डियर वंस के नंबर्स लोगे, अपनी फैमिली के नंबर्स लोगे, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने स्पाउस के नंबर्स लोगे, अपने बॉस या जिनके साथ भी आपके कभी इश्यूज रहे हैं उनके नंबर्स चेक करोगे। अगर आपके पास नहीं है, उनके नंबर्स में आपको ये पेयर्स दिखेंगे। तो अगर इश्यूज उनकी तरफ से स्टार्ट होता है तो आप उनके नंबर्स को चेक करके उनको एनालिसिस भेजोगे। और अगर आपके नंबर्स में ये चीजें हैं तो आप चेक करोगे, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, सबका चेक करेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट मल्टीपल की थ्योरी, कि अगर मेरे पास मल्टीपल नंबर्स हैं, मेरे पास अगर मल्टीपल नंबर्स हैं, ठीक है जी, तो अगर मेरे पास मल्टीपल वन है तो अग्रेसिव इश्यूज बहुत आते होंगे कॉल पर बात करते हुए या पर्सनल लाइफ में। हो सकता है चार्ट पे नंबर बैलेंस हो लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं अग्रेसिव क्यों हो जाता हूँ, हो जाती हूँ, मैं अपना पॉइंट क्यों स्टबर्नेस से जो है साबित करने लग जाती हूँ। थैंक यू, विकास जी कह रहे हैं कि मेरे सारे करेक्ट हैं। ठीक है, ये किसी को सुनेंगे नहीं। जिनके भी ट्रिपल वन, चौपल वन, पेंटा वन या जितने भी वन आ रहे हैं, आपके पेयरिंग से पहले आपकी ओरिजिनल नंबर में जो वन आ रहे हैं, कहां से चेक करेंगे? जो आपका ओरिजिनल नंबर है। अब हम पेयरिंग से नहीं मल्टीपल चेक करेंगे। अब मेरा जो और आपका जो ओरिजिनल नंबर होगा उसमें अगर मल्टीपल वन आ रहे हैं, मल्टीपल टू आ रहे हैं, मल्टीपल थ्री आ रहे हैं, वहां से चेक करेंगे। ठीक है, और अगर मल्टीपल टू है, कल हमने मल्टीपल टू की बात की थी, कल हमने टू की स्टेजेस पढ़ी थी। आपने पहली बार जाना कि कैसे मून की स्टेजेस एक इंसान को इम्पेक्ट करती है। तो क्या वो मोबाइल को छोड़ेगा? तो मोबाइल में भी सेम इम्पैक्ट रहेंगे। तो जैसे जैसे मून की स्टेजेस आपकी लाइफ में अगर चार्ट के थ्रू बढ़ती जा रही है तो आपके मोबाइल नंबर में भी वो सेम स्टेजेस एप्लीकेबल हो रही है। तो यानी पर्सन विल बी इमोशनली इनस्टेबल, सेंसिटिव एंड माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहेगा उसका। वो समझ ही नहीं पाएगा मुझे करना क्या है, मेरे डिसीजंस क्या हैं, कौन मेरे लिए राइट है, कौन मेरे लिए रोंग है। टू वालों को ना पहचानना, अगर आपके पास टू नहीं है लेकिन मोबाइल में बहुत से टू पड़े हैं, तो आप ना पहचान नहीं पाते कौन सही है कौन गलत है। नेक्स्ट है नंबर थ्री। अगर मल्टीपल थ्री होंगे तो ये लोग ऐसे ही बिना पूछे, बिना मांगे अपनी नॉलेज देते रहते हैं।
और इनको चुप कराना मुश्किल हो जाता है। डबल थ्री से लेके ट्रिपल थ्री तक के मैंने केसेस देखे हैं कि अगर आपके पास ट्रिपल थ्री है, चौपल थ्री है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर नॉलेज रेंडमली, ज्ञान बांट रहे हैं फ्री में, जो कि बल्कि जुपिटर को वीक करता है, आपके खुद के जुपिटर को, उसके रिजल्ट्स को खत्म करता है। तो हम उसको अवॉइड करना चाहेंगे। ठीक है। और कई बार नॉलेज ज्यादा होने से फिर इनके अंदर एटीट्यूड भी डेवलप हो जाता है। ट्रिपल थ्री है, चौपल थ्री है, पेंटा थ्री है, वो एक्सेस जुपिटर की वजह से भी आपके अंदर एटीट्यूड का फॉर्मेशन करता है। मजा आ रहा है जानकर कि नंबर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कॉपीज भरना, थ्योरीज जानना। नंबर्स का इम्पैक्ट हमारी जिंदगी के रोजमर्रा की लाइफ के हर सेक्टर पे पड़ता है। हम इसको समझ के अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली इसमें इम्प्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे नंबर ऐसे तो मैं अभी वैसा रहूंगा। जिंदगी में चेंज भी हम ही ला सकते हैं, और वो चेंज तभी आता है जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। अब आपके फोन नंबर में अगर चौपल फोर है, ट्रिपल फोर है, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। किसी की भी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में चार या आठ अगर डबल से लेके मैक्सिमम नंबर्स में मल्टीप्लाई हो रहा है तो लाइफ की वाट लगी है। ठीक है। अगर चार चार बार होगा, लिटिगेशंस, बोलने की वजह से इश्यूज हो जाना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाना, भ्रम का हो जाना, जैसे कल काफी लोगों ने अपने केसेस हमारे साथ शेयर किए। ठीक है। ओवर ऑर्डर में चले जाना, हर चीज को मतलब अपने नजरिए से देखना। चार जहां पे भी होगा ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा, जहां पे मल्टीपल चार आ रहे हैं आपके नंबर्स में। लोन्स, लाइबिलिटीज, टाइमली पेमेंट्स ना दे पाना, सडन आपका बिजनेस गिर जाना, सडन सारी चीजें हो जाना, सडननेस आपके साथ लगा रहता है। जैसे ही बस आप पीक पे पहुंचने लगते हो तो ये वाले पेयरिंग्स आपको नीचे गिरा देते हैं। अब कई लोगों के नंबर में आपने फाइव को मल्टीपल फॉर्म में देखा होगा, लगातार पांच आ रहे हैं, लगातार चार बार पांच आ रहे हैं। डबल फाइव इज वेरी गुड, बट जैसे ट्रिपलिंग होगा कम्युनिकेशन इनकी डिस्टर्ब होगी। जैसे ही ट्रिपलिंग फाइव होगा, चौपल फाइव होगा, कम्युनिकेशन इज डिस्टर्ब। ये लोग अपनी बात को पूरी तरह से कह नहीं पाएंगे। ठीक है। अब आ गया ट्रिपल सिक्स। डबल सिक्स भी देता है प्रॉब्लम्स, ऐसी बात नहीं है। वैदिक में जाके आपका दिमाग खुलेगा, आपको बहुत से इंसाइट्स क्लियर होंगे। डबल सिक्स भी देता है, लेकिन ट्रिपल सिक्स बढ़ा देता है। रिलेशनशिप इश्यूज बढ़ जाते हैं, पर्सन मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं, एंड आपकी लाइफ की जो लग्जरी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी लाइफ की जो लग्जरी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। तो मतलब सिक्स से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स है वो डिस्टर्ब है। आप कोई भी नंबर पेंटा में, चौपल में ले रहे हो, उससे बढ़ के ले रहे हो ना, तो ये प्रॉब्लम्स आती है। सेवन भी अगर मल्टीपल होगा तो सोशल सर्कल में पहचान नहीं बनेगी। आपको आइसोलेट रहना अच्छा लगेगा कि चलो मैं दुनिया से अलग ही हो जाता हूँ। डिस्कनेक्ट फील करोगे, कट फील करोगे, डिटैच फील करोगे, लोगों से ज्यादा बात नहीं करोगे। ठीक है। एंड ट्रिपल एट, चौपल एट, पेंटा एट मनी के इश्यूज देगा।
ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा, पर बहुत ज्यादा इंतजार के बाद, बहुत सारी लेबर करने के बाद आपको पैसा मिलेगा। यानी मनी का नंबर डिस्टर्ब हो गया। तो मनी का नंबर 8 है, शनि है। तो वो क्या करता है, फिर धीरे 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 चीजें आपकी जिंदगी में लाता है। बॉडी जो है हमेशा प्रोकेस्टिनेशन में रहेगी, टाल मटोल में रहेगी। एंड फटीग फील होगा, जोड़ जो रहते हैं, ज्वाइंट्स जो रहते हैं स्टिफ हो जाते हैं, उठा नहीं जाता। ऐसा लगता है कि मैं थका हूं, पर वो थकावट नहीं होती, वो शनि की टेस्टिंग होती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज 9। एक्सेस 9 भी आपकी लाइफ में लाता है एंग्री नेचर, एंशियस नेचर, इम्पल्सिव नेचर। ज्यादा 9 अगर आपकी लाइफ में होंगे, आप इम्पल्सिव फील करोगे, अग्रेसिव फील करोगे। ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा कि बॉडी में कोई इन्फेक्शंस है। बीपी आपका हाई हो जाएगा, कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हाई बीपी इश्यूज देखे गए हैं एक्सेस 9 में। ये सारी चीजें आपको टाइम से रिलेटेड दिखेंगी। ठीक है। ओवर ह्यूमैनिटेरियन भी हो जाते हैं, ज्यादा ही दूसरों की मदद करते रहना। एक 9 नंबर ये अकेला नहीं होता कि नंबर जो दूसरों की मदद कर रहा है, जैसे ही 9 बढ़ते जाएंगे ये अपना स्वार्थ जो है भूल जाते हैं, ये सिर्फ दूसरों की मदद में लग जाते हैं। बिना सोचे समझे मदद कर देना, ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शंस होना, हाई बीपीज होना, और हेल्थ अचानक डिस्टर्ब हो जाना, इंपल्सिव हो जाना, ये सारे इश्यूज इनके साथ लगे रहते हैं। ठीक है। तो ये देखो किस तरह से आपकी लाइफ में ये नंबर्स हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, मोबाइल के नंबर्स के थ्रू, मल्टीपल नंबर्स की फॉर्म में, प्योरिंग के फॉर्म में। आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे मेरे मोबाइल नंबर्स में भी कुछ चीजें मैंने अनजाने और जाने में अट्रैक्ट कर ली हैं। PRG 777 आपको डिटैच कर देता है लोगों से। आप घर में बैठे हो, कॉल पर बैठे हो, आप लोगों से बात करते करते फोन काट दोगे, आप लोगों से कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे। आप उतनी बात करोगे जितनी रिक्वायर्ड है, बाकी बंद कर दोगे, यानी डिस्कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है। आइसोलेशन में रहना पसंद करोगे। आइसोलेशन में रहना पसंद कर दोगे। एंड सोशल सर्कल है जो आपका बंद हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। मतलब आप सोशली एक्टिव ही नहीं रहोगे, बाहर ही नहीं आओगे घर से। आ भी रहे हो तो आप उनके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, स्पेशली फोन कॉल्स पर। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने व्हीकल और हाउस नंबर पे। उसकी एक लिटिल ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी। अब मैं आपसे ये बात करूंगी कि कितने लोगों का हाउस नंबर है, कितने लोगों का जो हाउस नंबर है टोटल 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है और 8 पे आ रहा है। कितने लोगों का हाउस नंबर टोटल 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है। या फिर आपके व्हीकल में, आपके हाउस में मल्टीपल 8 है, मल्टीपल 2 है, मल्टीपल 4 है, या 4 ही है अकेला, 8 ही है अकेला। ये जैसे 17 का कंपाउंड है उससे 8 बन रहा है, 26 से 8 बन रहा है, 13 से 4 बन रहा है। ठीक है। 18 से 9 बन रहा है।
जिनके भी घरों के नंबर में उनके पेयर में भी 4 और 8 आ रहा है, और टोटल भी 8 4 आ रहा है जिनका भी, उनके हेल्थ इश्यूज वो हमें बताएंगे, या उनके घर में सडन कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होती। यानी कुछ भी अचानक हो जाता है, बैठे बिठाए कोई कॉल आ गई, कोई मैसेज आ गया, या कोई फैमिली में, रिलेटिव्स में, कहीं पर भी ऐसे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि बने बनाए काम अटक जाना, आपके ऊपर मनी के लोन्स आ जाना, डिस्टर्ब हेल्थ रहना, बैठे बैठे मूड स्विंग रहना, ये चीजें अफेक्ट करती हैं आपको। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखेंगे, हम बात नहीं करेंगे अभी। दीना जी चैट बॉक्स में लिखिए। 3704 201 है, ऑफिस नंबर 203। मैं पूछ रही हूँ 482 1704 नंबर किसने लिखा है? किसके व्हीकल में 8484 है, 444 है, 333 है, 888 है, 999 है? किसकी गाड़ी में 999 है? गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो, 88 हो, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो, 44 हो, 444 हो, 999 हो, आपके चार्ट में, फोन नंबर में, ठीक है, आपके हाउस नंबर में, आपके गाड़ी के नंबर में, और एक्सीडेंट जैसी सिचुएशन अक्सर मिली हूं आपको? नहीं, किसी का नहीं है। एक दो लोगों ने लिखा है। हाँ, पिया जी लिख रही है 2447 है। एंड कितने लोगों के घरों में 4 है और ऐसा लगता है कि घर में कुछ ठीक नहीं है? कितने लोगों के घरों के नंबर में 4 है, डबल है, ट्रिपल है, सिंगल है, और उसका टोटल 4 है, और बेटे बेटा ऐसे फील होता है कि घर में कुछ ठीक नहीं है? ठीक है मैम, मेरे नीरज जी बोल रहे हैं, मनी जी, मैमित जी बोल रहे हैं 44 हाउस नंबर, ठीक है। मेरे फोन में 84 है, ठीक है, ओके। 402 है, 158 है। आईफोन जी बोल रहे हैं बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। आईफोन जी, आपका क्या है 489 से कनेक्शन? ये भी तो बताओ ना, पूरा मुझे क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, हाउस नंबर 8 आ रहा है। प्रगति जी बोल रहे 448 है। प्रगति जी, एनी इश्यूज, एनी सिम्टम्स यू फील कि कुछ डिलेज है जिंदगी में, कुछ चीजें हैं मेरी लाइफ के आसपास, या मुझे कोई रोक रहा है, मुझे किसी चीज से स्टॉप कर रहा है? ओके, संजना जी बोल रही है फेंटा 9। 4 का एक्सीडेंट हो गया था। 4 का एक्सीडेंट क्या हुआ था, मतलब गाड़ी है, मोबाइल है, हाउस है, ये भी बताओ। ओ माय गॉड, तपन जी हाउस नंबर 193। ओ माय गॉड, तपन जी सामने आइए। 2 सन डाइड इन 1 ईयर। तपन जी सामने आइए। 13 नंबर का घर है, 193। सुन रहे हो? रनिंग स्टूडेंट्स जो बैच में पढ़ के जा चुके हो और नेक्स्ट वीक तक जाने वाले हो, 13 नंबर लेने से मना किया हुआ है। तपन जी लिख रहे हैं कि मेरे हाउस का नंबर 193 है, लेकिन टोटल 13 से 4 आ रहा है। चैट बॉक्स में नोट करो उनका कमेंट। 12:54 पर, 2 बेटे 1 साल में डेथ हुई। तपन जी प्लीज सामने आएंगे एक बार। किनके बेटे हैं आपके नोन में, या कौन, प्लीज थोड़ा बताइए। हंसा जी बोल रही है टोटल 4, सडनली हस्बैंड पास अवे हुए कैंसर में, और फादर इन लॉ भी। प्रगति जी हेल्थ इश्यूज एंड अग्रेशन, ओके। मैं आपका फेस भी रीड कर पा रही हूँ प्रगति जी। कुछ ऐसा है कि जो आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा, मुझे कब से फील हो रहा है, कितने दिन से। नीरज जी 44, ओके। तपन जी सामने आओगे प्लीज। रीना सिंह जी 301। रनिंग बैच स्टूडेंट्स, आप पढ़िए कमेंट्स को, चेक करो सब लोग। टोटल नंबर 4 रिलेशन डिस्टर्ब, टोटल नंबर 8, ठीक है। बाप रे, तपन जी को मैंने देखा तो वह आज आए हैं।
आपकी लाइफ में 4 8 हाउस नंबर्स, मोबाइल नंबर के टोटल्स और गाड़ी के नंबर्स नहीं होने चाहिए। निधि जी लिख रही हैं, आई लॉस्ट माई हस्बैंड। कैसे, मैं पढ़ना चाहूंगी, कमेंट आगे हुए। हाउस नंबर टोटल 4। कार में 88 है, 4 है। अच्छा ठीक है। कार नंबर 17 से 8, बिग एक्सीडेंट, दीना जी लिख रही हैं। हाउस नंबर 6028, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, वेल्थ प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जो होना था वो हो गया। सारी चीजों के आजकल हल है। पहले अपने फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव कीजिए, फिर घर की नंबर की प्लेट से लेके गाड़ी की नंबर की प्लेट भी बदली जा सकती है। गायत्री जी, हाउस नंबर 4, हेल्थ प्रॉब्लम। ओके, माय फ्रेंड स्टेज इन 301 बट हैड फेस नो एडवर्स इश्यूज, बिकॉज ये 301 है। 13 नंबर का इम्पैक्ट बता रही हूं मैं। सुरेश जोशी जी, अच्छा 404 फ्लैट नंबर 44, जीरो के बीच में आने से इम्पैक्ट कम हो गया ना। ओके तपन जी, समझ नहीं आई है आपकी लैंग्वेज, आप क्या लिख रहे हो। अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ओके ठीक है, मैं सबका देख रही हूँ। तो देखिए, आप ही के सामने लाइव क्लास में स्टूडेंट्स एग्री कर रहे हैं कि ये चीजें हमारी जिंदगी में हुई हैं। अच्छा, संध्या जी बोल रहे हैं 1481 है, आपका 1481 है। प्लीज क्लियर अल्फाबेट की वैल्यू अभी ऐड करनी है हाउस में। कर सकते हो, वहां से आपको और केस क्लियर मिलेगा। ठीक है, 607। ओके चलिए, ठीक है जी। आज देखिए, डे 7 तक आपने कितना डिटेल में इन चीजों को जाना है, पढ़ा है, समझा है। और आप अपने चैट से भी देखो, पूरा आपने BNDN से, वैदिक ग्रिड से, मोबाइल नंबर से आपको क्लैरिटी हुई है कि मैं कहाँ पे स्टे कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में इश्यूज कहाँ पे हैं। अगर ये जो मल्टीपल नंबर हमने फोन के पढ़े हैं ना, ये मल्टीपल नंबर्स आपकी लाइफ में जाने अनजाने भी अफेक्ट्स कर रहे हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू, आपको पता है। नहीं प्रणव जी, 4th नंबर फ्लोर नहीं लेंगे, 13 नंबर फ्लोर नहीं लेंगे। 13 नंबर हम लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करेंगे। एक्चुअली 13 का प्रॉब्लम नहीं है, जो इसके टोटल का प्रॉब्लम है। 13 अपने आप में बहुत अच्छा कंपाउंड है, पूछो क्यों। क्योंकि सूर्य और जुपिटर जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे जो टोटल बनता है ना, उस टोटल के इम्पैक्ट 4 से आपकी लाइफ में दिक्कतें हो रही हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, सबने इतना ज्यादा रिप्लाई किया है और अभी तक जुड़े हुए हैं।